सुंदरवन के सारे पंछी आपस में मिलजुल कर खुशी से रहते थे। एक बार कहीं से कुछ बाज उस जंगल में आ जाते हैं और उस जंगल के पंछियों को ऐसा आपस में मिलजुल कर देखकर बहुत जलते हैं, क्योंकि उनके जंगल के पंछी तो आपस में बहुत झगड़ा करते हैं। अगर यह पंछी ऐसे ही साथ रहे तो मिलकर बहुत आगे निकल जाएंगे। वह एक गुफा में बैठकर प्लान बनाते हैं कि कैसे जंगल का बंटवारा किया जाए। उनका सरदार बोलता है कि इनको आपस में लड़वा दो, जिससे इनके बीच झगड़ा हो जाएगा और जंगल का बंटवारा भी हो जाएगा। अगले दिन से ही वह बाज इस काम में लग जाते हैं। उनमें से एक बाज मिट्ठू तोते के पास जाता है और उनसे बोलता है कि यह जंगल तुम्हारा है। तो मिट्ठू तोता बोलता है कि नहीं, यह जंगल तो हम सब पंछियों का है। तो वह बाज बोलता है कि वह कालू कौवा तो बोल रहा था कि नहीं, मैं इस जंगल का मालिक हूँ और इस जंगल के सारे फल मेरे हैं। मेरे ही सब बात मानते हैं। जहाँ से भी मेरा मन हो मैं वहाँ से फल खा सकता हूँ। मैं तो तोते के घर के पास जो अमरूद है वो भी मेरे हैं। जब मेरे मन में हो मैं वहाँ से ले सकता हूँ। तभी वहाँ मिट्ठू की पड़ोसी गौरी चिड़िया भी आ जाती है। वह पूछती है कि क्या हुआ, तो बाज उसको भी टॉनी के खिलाफ भड़का देता है। गौरी और मिट्ठू बोलते हैं कि अब मैं उनको बताता हूँ। फिर वह कालू और टॉनी के पास जाता है और उनमें भी मिट्ठू और गौरी के खिलाफ भड़का देता है। ऐसे ही वह सब पंछी एक दूसरे के खिलाफ भड़का देता। अगले दिन सब पंछी एक जगह मिलते हैं और वहाँ जंगल के बंटवारे की बात होने लगती है। सारे पंछी आपस में इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अब तो जंगल का बंटवारा होकर ही रहेगा। वह बाज के मुखिया को बुलाते हैं और वह जंगल का बंटवारा कर देता है। जब जंगल का बंटवारा हो जाता है तो बाज बहुत खुश होता है और अपना काम करके अगले जंगल के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सारे पंछी अब दुखी होने लगते हैं। उनको अब एक दूसरे की याद आने लगती है। वह सोचते हैं कि यह बंटवारा हुआ ही नहीं होता तो कितना अच्छा था। हम एक दूसरे के साथ मिलकर तो रहते थे, अब तो हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते।